जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तीजांस पाठशाला सूरतगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपनी 7th क्लास है। वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट की जो शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है, उसमें आज अपनी 7वीं क्लास है और आज अपनी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, उसको अच्छे से समझेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तार्किक चिंतन है वो कब प्रारंभ होता है, ये लॉजिकल थिंकिंग है वो कब स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन है। तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। तो वो चारों आपके ऑप्शन है: संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को इसका आंसर आता हो, परंतु जब मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा तब इसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी क्या है कि आपको दूंगा, ठीक है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे वैल्यूएबल चीजें आपको बताऊंगा जो क्या है कि आपके 4-5 क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करेगी और उससे रिलेटेड तार्किक चिंतन या अन्य प्रकार का जो चिंतन है उससे संबंधित बात है वो आपकी अच्छे से क्लियर करेगी। तो यहाँ पे अपनी बात करते हैं। देखिए जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। तो जीन प्याजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है उन्होंने? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। तीसरी अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 11। और चौथी अवस्था है वो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप कह सकते हो, जिसकी एज है 11 से 15। तो 4 अवस्थाएं: संवेदी पेशीय इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे क्या है कि अपने को एक बहुत ही अच्छे प्रकार से चीज को समझना है। यहाँ पे आप ये देखिए, इन चारों अवस्थाओं में एक अवस्था में संक्रिय शब्द नहीं है, बाकी सभी अवस्थाओं में संक्रिया शब्द है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। इसका मतलब सबसे पहले अपने संक्रिया शब्द को समझना है, ऑपरेशन वर्ड है उसको अपने को अच्छे से समझना है। संक्रिया का मतलब क्या होता है? संक्रिया का मतलब होता है व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या समस्या का समाधान करने के लिए जो चिंतन प्रक्रिया काम में लेके आता है, उस चिंतन प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। संक्रिया को दोबारा समझेंगे। व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए जब चिंतन प्रक्रिया को काम में लेके आता है, उस चिंतन प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अपने को समझना है। देखिए पहली अवस्था में संक्रिया की बात नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार के चिंतन की बात नहीं। तो यहाँ पे व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कैसे करेगा? यहाँ पे व्यक्ति संवेदी जो अपने अंग है, अपने जो पेशीय अंग है, संवेदी कौन से? ठीक है, इंद्रियां, सेंसेस है, जो अपने क्या है कि आंख है, कान है, त्वचा है, जीभ है, जो हमारे संवेदी अंग है, इंद्रिय अंग है, सेंसेस है, उनसे ज्ञान ग्रहण करेगा। या जो क्या है कि पेशीय अंग है, ठीक है, जिनसे वो व्यक्ति है वो क्या है कि गामक क्रियाएं करता है, जैसे क्या है कि अपने यूं कहें हाथ पैर, हमारी जो पेशियां हैं, उनसे वो ज्ञान ग्रहण करेगा। यहाँ पे एक प्रकार से चिंतन की बात नहीं। चिंतन की बात आती है तीनों अवस्थाओं में। और यहाँ पे चिंतन मतलब संक्रिया, संक्रिया का मतलब हो गया समस्या समाधान करने के लिए जो व्यवस्थित चिंतन होता है। ध्यान से सुने, समस्या समाधान करने के लिए जो व्यवस्थित चिंतन होता है, जो तार्किक चिंतन होता है, उस व्यवस्थित तार्किक चिंतन को अपने संक्रिया कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप इन तीनों अवस्थाओं को समझने का कोशिश करिए। देखो यहाँ पे संक्रिया मतलब जो व्यवस्थित चिंतन है, तार्किक चिंतन है, उससे पहले की अवस्था है। इसका मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में चिंतन तो प्रारंभ हो जाता है, परंतु ये चिंतन व्यवस्थित नहीं होता, तार्किक नहीं होता, इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। इस अवस्था में बालक में चिंतन प्रारंभ हो गया, ठीक है, परंतु वो तार्किक नहीं है, वो व्यवस्थित नहीं है, उससे पहले है, उसके पहले की अवस्था है। मतलब तार्किक चिंतन से पहले की अवस्था, मतलब उसका तार्किक चिंतन प्रारंभ नहीं हुआ, चिंतन है परंतु तार्किक चिंतन से पहले की अवस्था है, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं।
अतार्किक चिंतन की अवस्था है वो इसको कहा जाता है। सेकेंड वन बात करते हैं, देखिए मूर्त, स्थूल या कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। मूर्त, स्थूल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चे का तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, परंतु वो तार्किक चिंतन केवल और केवल मूर्त चीजों के प्रति होता है, जिनको आप स्थूल कह सकते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं, जिनको ऐसी चीजें जो क्या है कि व्यक्ति टच कर सकता है, जो अपने आंखों से देख सकता है, ऐसी चीजों के बारे में उसका तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। परंतु सभी चीजों के बारे में तार्किक चिंतन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे तार्किक चिंतन केवल और केवल जो सामने दिखाई देने वाली मूर्त चीजें होती है, स्थूल चीजें होती है, कॉन्क्रीट चीजें हैं, उनके बारे में वो तार्किक चिंतन कर पाता है। तो यहाँ पे तार्किक चिंतन क्या होता है, व्यक्ति का तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। यहाँ पे तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। अभी आगे बहुत अच्छी सी बात करने वाले हैं, तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे देखिए, परंतु ये तार्किक चिंतन केवल किसके प्रति होता है, मूर्त स्थूल चीजों के प्रति होता है। अब यहाँ पे जो अंतिम अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष के बाद की अवस्था, यहाँ पे बच्चा क्या है, अमूर्त चीजों के प्रति भी तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, सुनो, कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक चिंतन करता है मूर्त चीजों के प्रति, अमूर्त चीजों के, मूर्त अमूर्त सभी के प्रति। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें देखो मूर्त अमूर्त अवस्था भी लिखते हैं इसको, परंतु ध्यान रखना केवल अमूर्त चीजों के प्रति ही तार्किक चिंतन नहीं करता। अब आप कॉमन सेंस की बात है, जब उसका तार्किक चिंतन मूर्त चीजों के प्रति, ठीक है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट हो गया, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो मूर्त चीजों के प्रति तार्किक चिंतन करना सीख गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो मूर्त चीजों के प्रति तार्किक चिंतन करना भूल जाएगा, नहीं भूलेगा। यहाँ पे एक प्रकार से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक मूर्त चीजों के साथ साथ में अमूर्त चीजों के प्रति भी तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो इस अवस्था में 3 चीजें मैंने बताई है, यहाँ पे फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पे संक्रियात्मक का मतलब सबसे पहले समझना है, यहाँ पे संक्रिया शब्द नहीं है, मतलब चिंतन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे जो ज्ञान ग्रहण करेगा वो अपने संवेदी अंग है, अपने पेशी अंग है, उनसे ज्ञान ग्रहण करेगा। यहाँ पे एक प्रकार से संक्रियात्मक, संक्रियात्मक का मतलब क्या होता है, तार्किक चिंतन, क्रमबद्ध चिंतन है, वो संक्रियात्मक चिंतन होता है। तो ये तार्किक क्रमबद्ध चिंतन से पहले की अवस्था है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसको कहते हैं, तो अपने क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। दूसरा, मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, परंतु केवल और केवल मूर्त चीजों के प्रति ही वो तार्किक चिंतन कर पाता है, अमूर्त चीजों के प्रति वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाता। आगे बात करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ में अमूर्त चीजों के प्रति भी तार्किक चिंतन करने लग जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो तार्किक चिंतन की अवस्था है। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तार्किक चिंतन किस में प्रारंभ होता है, मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। किस अवस्था को तार्किक चिंतन कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक है वो मूर्त और अमूर्त सभी चीजों के बारे में तार्किक चिंतन करने लग जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। लॉजिकल थिंकिंग स्टेज है वो इसको कहा जाएगा। तो अब अपने आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, किस जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन है वो कब प्रारंभ होगा, तो संवेदी पेशी अवस्था में बिल्कुल नहीं होगा भाई, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ पे तो अतार्किक चिंतन की अवस्था है, क्योंकि बालक का चिंतन तो प्रारंभ हो जाता है परंतु वो तार्किक नहीं होता, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है, इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, जो केवल मूर्त स्थूल कॉन्क्रीट चीजों के प्रति होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर
तार्किक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तो मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया है। और जो भी अगर आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, यह तार्किक चिंतन की अवस्था किसको कहते हैं, किसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक किस किस प्रकार का चिंतन कर सकता है, मूर्त और अमूर्त सभी प्रकार का चिंतन कर सकता है, और किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको चिंतन से रिलेटेड जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जीन प्याजे ने बताने की कोशिश की है, ठीक है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।